पैथोलॉजिस्ट ए बी फ्रैंक इन ईयर 1885। तो जर्मन चिकित्सक ए बी फ्रैंक ने 1885 में सबसे पहले माइकोराइजा शब्द दिया था। माइकोराइजा इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस मीन्स माइको एंड रूट्स राइजो ऑफ हायर प्लांट्स। तो आपको बता दें कि जो माइकोराइजा शब्द है यह ग्रीक शब्द से बना हुआ है। माइको जिसका मीन्स होता है फंगस यानी कि कवक, और राइजो जिसका मतलब है रूट्स। तो जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट से कवक का जो संबंध होता है यानी कि फंगस का जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के रूट से, उसे कहा जाता है माइकोराइजा। और यह एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि फंगस और हायर प्लांट दोनों को बेनिफिट होता है। तो दोनों को बेनिफिट कैसे होता है, आइए हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, आपको फंगस दिख रहा होगा और हायर प्लांट दिख रहे होंगे। तो अगर आप डिटेल से इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जो फंगस का हाइफा होता है, आप नीचे की ओर सॉइल के अंदर देख सकते हैं कि जो ये फंगस का हाइफा है वो हायर प्लांट के रूट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फंगस का हाइफा है वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है और यह माइसीलियम हायर रूट के चारों तरफ फैला होता है। तो ये फंगस का जो माइसीलियम होता है वो अपने चारों तरफ से आसानी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। यदि बात करें मिनरल की, तो मिनरल में जनरली आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। तो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके यह हायर प्लांट के रूट में पहुंचाता है। तो यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि वाटर और जो मिनरल्स हैं वो हायर प्लांट के रूट्स में जा रहे हैं। अब यहाँ से हायर प्लांट्स के रूट में जब वाटर और मिनरल पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं सीधे हायर प्लांट के लीफ में, जहाँ पर वे अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हायर प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर और मिनरल्स के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज बनता है वापस लीफ से होता हुआ हायर प्लांट के रूट में आता है, जहाँ से जो फंगस के हाइफी हैं ये इन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक नेचर होते हैं, यानी कि अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो बदले में ये क्या करते हैं, हायर प्लांट से ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है और फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। हायर प्लांट को क्या मिल रहा है, हायर प्लांट को मिल रहा है वाटर और मिनरल, और बदले में फंगस को क्या मिल रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड। तो फंगस के हाइफी और हायर प्लांट के रूट के बीच जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है यही कहलाता है माइकोराइजी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मोर देन 95% ऑफ प्लांट स्पीसीज हैव माइकोराइजल एसोसिएशन। तो आपको 95% से अधिक पौधों की जातियों में माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइकोराइजा की। तो मेनली देखा जाए माइकोराइजा केवल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंडोमाइकोराइजा और सेकंड है इक्टोमाइकोराइजा। बाकी जितने भी टाइप्स हैं ये सभी इन दोनों के डेरिवेट्स हैं, यानी कि बाकी जितने भी आपको टाइप्स ऑफ माइकोराइजा दिख रहे हैं वो इन्हीं दोनों से मिलते हैं। तो इन्हीं दोनों के डेरिवेट्स होते हैं बाकी सभी टाइप्स के माइकोराइजा। तो सबसे पहला है इंडोमाइकोराइजा, सेकंड है एक्टोमाइकोराइजा, थर्ड है इक्टो इंडोमाइकोराइजा, फोर्थ है इरिक्वाइड माइकोराइजा, नेक्स्ट है आर्बुटॉइड माइकोराइजा, उसके बाद है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा और लास्ट है ऑर्किड माइकोराइजा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोमाइकोराइजा की। इंडोमाइकोराइजा वाज अर्लियर कॉल्ड एज वैम, मीन्स वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी। नाउ दे आर कॉल्ड एज एएम, आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो इंडोमाइकोराइजा को पहले वैम कहा जाता था, यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर अब इसे एएम यानी कि अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ वेसिकुलर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा फॉर्म इंडोमाइकोराइजा। तो यदि हम पूरे विश्व के वनस्पतियों की बात करें तो 90% से जो अधिक वेसिकुलर प्लांट है यानी कि जो संवहनी पौधे हैं उनमें इंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। दिस माइकोराइजा वाज अर्लियर नेम एज वैम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस माइकोराइजा को पहले वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा नाम दिया गया था। वेसिकल्स एंड अर्बस्कुल्स आर मॉडिफाइड माइसीलियल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द फंगल पार्टनर इनसाइड द रूट सेल्स। तो वेसिकल और एबेस्कुल्स ये जो जड़ कोशिकाओं के अंदर कवक
साथी द्वारा यानी कि फंगल पार्टनर द्वारा निर्मित संशोधित माइसीलियम संरचनाएं होती हैं। वेसिकल्स सर्व एज स्टोरेज ऑर्गन्स while arbuscles function as absorptive organs similar to Haustoria through which fungal partner derive nutrition from root cells। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं यह स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करती हैं, जबकि अबस्कुल्स शोषक अंगों यानी कि हस्टोरिया के समान कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो पैरासाइट फंगस होते हैं उनमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हास्टोरिया। तो जो अब्रस्कुल्स है वह हास्टोरिया के समान कार्य करता है, जिसके माध्यम से कवक पार्टनर जो होता है वह रूट सेल से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है। Later, all Indomycorrhiza were not found to produce vesicles and therefore worm was renamed as arbuscular mycorrhizae, that means AM। तो आपको बता दें कि वैम का नाम AM इसलिए हुआ, बाद में देखा गया कि सभी इंडोमाइकोराइजा में पुटिकाएँ नहीं पाई जाती थी यानी कि वेसिकल्स नहीं पाई जाती थी, इसलिए वैम का नाम बदलकर अबस्कुलर माइकोराइजा यानी कि AM कर दिया गया। Some common fungi that can produce Indomycorrhiza are Glomus, Gigaspora and Ecolospora। तो कुछ फंजाई जो कि इंडोमाइकोराइजा प्रोड्यूस करती हैं उनके एग्जाम्पल है ग्लोमस, गीगास्पोरा और एकोलोस्पोरा। तो आइए फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वैम और एएम क्या होते हैं। तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं कि रूट का ये सबसे आउटर भाग है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और ये फंगस का एंट्री पॉइंट है यानी कि ये फंगस का हाइफी है जो कि रूट सेल में इंटर कर रहा है। तो यह सबसे पहले पिनेट्रेट करके एपिडर्मिस में आता है, फिर एपिडर्मिस के बाद पिनेट्रेट करके यह हाइपोडर्मिस तक पहुंचता है। तो एपिडर्मिस के बाद अगला जो लेयर होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस पे पहुंचकर जो फंगस का हाइफी है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो ये जब हाइफी फैलता है तो अगर सेल के अंदर चला जाता है यानी कि सेल के अंदर गया तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर हाइफी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यदि दो सेल के बीच में रहता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर सेलुलर हाइफी। तो इंट्रा सेलुलर हाइफी का मतलब हुआ विद इन सेल यानी कि कोशिका के अंदर, और इंटर सेलुलर का मतलब हुआ बिटवीन द सेल यानी कि दो कोशिकाओं के बीच। तो जब ये चारों तरफ फैलता है तो कुछ वेसिकल नुमा यानी कि थैली नुमा संरचना बनाता है और ये एक स्टोरेज ऑर्गन होता है। और कुछ जो हाइफी होते हैं वो बनाते हैं अर्बस्कल्स विच आर द एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स, जो कि शोषण का कार्य करते हैं। तो ये जो अर्बस्कल्स होते हैं ये पैरासाइट फंजाई के हास्टूरिया की भांति होते हैं, और ये क्या करते हैं प्लांट के रूट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये जो फंगस का माइसीलियम है या फिर आप कह सकते हैं हाइफी है वो इंटर करता है पहले एपिडर्मिस में, फिर हाइपोडर्मिस में, फिर यहाँ से ये ब्रांच में बदल जाता है, और ये दो तरह से इंटर करता है इंट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। तो ये जो हाइफी होते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेस्किल या फिर अर्बस्कल्स। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि ये जो वेस्किल्स है ज़रूरी नहीं कि ये बने, लेकिन जो अर्बस्कल्स है ये ज़रूर बनता है। इसलिए पहले जो इसे वैम बोला जाता था यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजी, वो चेंज कर हो गया एम।